जरा एक अजीब सवाल सोचिए। अगर आपका शरीर बदलता रहता है, आपके विचार बदलते रहते हैं, आपकी भावनाएं बदलती रहती हैं, तो आखिर वो कौन है जो कहता है मैं वही हूं? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कर्म करती है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? क्या सचमुच कोई आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, या फिर कहानी कुछ और है? यहीं से अष्टावक्र का दर्शन शुरू नहीं होता। यहीं से वह हमारी पूरी सोच को उलटना शुरू करता है। क्योंकि अष्टावक्र का सवाल यह नहीं है कि अगले जन्म में तुम कहां पैदा होगे। उनका सवाल इससे भी खतरनाक है। पहले यह पता करो कि जन्म लेने वाला तुम कौन है। और अगर आपने इस एक सवाल को सच में पकड़ लिया, तो कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष तीनों को देखने का आपका तरीका बदल सकता है। हम आमतौर पर मानते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है, उसका शरीर है, उसका मन है, उसकी इच्छाएं हैं, उसने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, फिर एक दिन शरीर समाप्त हुआ और हम कहते हैं अब इसके कर्मों के अनुसार इसे अगला जन्म मिलेगा। ये बात सुनने में बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन अष्टावक्र यही रुकने नहीं देते। वह पूछते हैं, जिसे तुम, ये व्यक्ति, कह रहे हो, वो आखिर है कौन? शरीर। लेकिन शरीर तो लगातार बदल रहा है। बचपन का शरीर आज कहाँ है? बचपन की कोशिकाएं, चेहरा, ताकत, आवाज सब बदल गए। फिर भी तुम कहते हो वो बच्चा मैं ही था। तो क्या तुम शरीर हो? अगर शरीर ही मैं, तो शरीर बदलने के साथ मैं भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता। फिर शायद मन, मैं, लेकिन मन भी तो हर कुछ मिनट में बदलता है। आज जिस बात पर तुम्हें गुस्सा आया, कल शायद वही बात तुम्हें हंसा दे। कल जिसकी इच्छा थी, आज उससे मन हट गया। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन एक चीज लगातार ये जानती हुई दिखाई देती है कि मेरे भीतर ये विचार आया, मेरे भीतर ये भावना उठी। तो फिर वह जानने वाला कौन है? यही अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर और मन को जानने वाले चैतन्य हो। और अब ध्यान से सुनिए, यही बात आगे जाकर कर्म और पुनर्जन्म की पूरी पहेली बदल देती है। मान लीजिए किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी को अपमानित कर दिया। घटना 5 मिनट में खत्म हो गई, लेकिन पहला आदमी रात तक सोचता रहा, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? फिर मैं उसे जवाब दूंगा, फिर मुझे उसका बदला लेना है। अब बाहर की घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन भीतर एक दूसरी घटना शुरू हो गई। यही है मन की पकड़। एक घटना हुई, उससे प्रतिक्रिया पैदा हुई, प्रतिक्रिया से इच्छा पैदा हुई, इच्छा ने एक नया कर्म करवाया, उस कर्म से नया अनुभव मिला, और उस अनुभव से फिर नई इच्छा पैदा हो गई। यानी एक छोटा सा अनुभव धीरे धीरे पूरी मानसिक दुनिया बना सकता है। और यही जगह है जहां कर्म को केवल अच्छा बुरा काम समझना अधूरा हो जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि में गहरी समस्या यह नहीं है कि मैंने क्या किया, गहरी समस्या है मैं कौन हूं जो कह रहा है मैंने किया। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन दर्शन की पूरी दिशा बदल देता है। अब एक और गहरी बात, कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं समझिए। आप किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन भीतर उसके प्रति घृणा पालते रहते हैं। बाहर कोई घटना नहीं हुई, लेकिन भीतर क्या हुआ? एक पहचान बनी, मैं सही हूं, वो गलत है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उसके साथ ऐसा करना चाहिए। यानी मन ने एक कहानी बना ली, और फिर उस कहानी को बार बार दोहराया। यही कहानी धीरे धीरे मैं को मजबूत करती है। मैं कौन हूं? जिसके साथ ये हुआ। मैं कौन हूं? जिसे ये चाहिए। मैं कौन हूं? जिसने ये किया। मैं कौन हूं? जिसे इसका फल मिलना चाहिए। यहीं से कर्ता और भोक्ता पैदा होते हैं। और अब जरा सोचिए, अगर मैं करता हूं कि भावना ही नहीं रही, तो कर्म का बंधन किसे बांधेगा? यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार जनक को शरीर और चैतन्य के बीच फर्क देखने को कहते हैं। उनके अनुसार तुम मूल रूप से वो शुद्ध चैतन्य हो जो शरीर, मन, विचार और अनुभवों को देखता है। चैतन्य खुद कहता नहीं मैंने ये कर्म किया, क्योंकि कर्म शरीर मन के स्तर पर होता है, लेकिन अहंकार बीच में आकर कह देता है मैंने किया। और यही छोटा सा मैं पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, आईने के सामने कोई आदमी खड़ा है, आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में मुस्कुराया कौन? आदमी। प्रतिबिंब ने कुछ किया ही नहीं। अब कल्पना कीजिए कि प्रतिबिंब खुद को स्वतंत्र व्यक्ति मान ले। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं जीत गया,
मैं हार गया। क्या ये वास्तविकता होगी? नहीं, ये पहचान की गलती होगी। अष्टावक्र के अनुसार कुछ ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है। चैतन्य के सामने शरीर और मन की गतिविधियां दिखाई देती हैं, लेकिन अहंकार कह देता है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, और यहीं से बंधन का अनुभव शुरू होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर आत्मा कर्म नहीं करती तो कर्मफल किसे मिलता है? यही बहुत से लोग अष्टावक्र को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर आत्मा अकर्ता है तो फिर कर्म करो या कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अष्टावक्र यह नहीं कह रहे। वह दो स्तरों पर बात कर रहे हैं। व्यवहार में एक व्यक्ति है, वह निर्णय लेता है, कर्म करता है, उसके कर्मों के परिणाम आते हैं, उसके मन में संस्कार और इच्छाएं मजबूत होती हैं। इस स्तर पर कर्म का नियम चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन परम दृष्टि से, जिसे तुम अपना असली स्वरूप कहते हो, वो शुद्ध चैतन्य है। वो न करता है, न भोगता, यानी कर्म का खेल चलता है, लेकिन आत्मा उस खेल की खिलाड़ी नहीं है। और अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अगर आत्मा खिलाड़ी नहीं है, अगर शरीर मर जाता है, तो फिर पुनर्जन्म में आगे जाता कौन है? यही सवाल हमें अगले स्तर पर ले जाएगा। और यहां अष्टावक्र का उत्तर शायद आपकी अब तक की पूरी समझ को चुनौती देगा, क्योंकि वह ये नहीं कहते कि कोई शुद्ध आत्मा सामान की तरह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। वह इससे भी सूक्ष्म बात कहते हैं, जिसे तुम जीव समझ रहे हो, पहले उसकी वास्तविकता को देखो। क्योंकि शायद पुनर्जन्म की पहेली का जवाब कौन जाता है में नहीं, बल्कि इस सवाल में छिपा है, वो मैं पैदा कहा हुआ था जो कहता है मुझे अगला जन्म मिलेगा। यहीं से पुनर्जन्म की असली गुत्थी खुलती है, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। अगर आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर मर जाता है, और आत्मा कर्म भी नहीं करती, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? यहीं से अष्टावक्र का दर्शन सबसे गहरे पानी में उतरता है। और शायद सबसे पहले हमें एक गलतफहमी छोड़नी पड़ेगी। पुनर्जन्म को ऐसे मत समझिए जैसे कोई व्यक्ति एक घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चला गया। अष्टावक्र की दृष्टि इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि आत्मा अगले शरीर में कैसे पहुंची। सवाल है, क्या आत्मा कभी पहले शरीर में थी भी? जरा इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर तुम वास्तव में शुद्ध चैतन्य हो, तो तुम शरीर के अंदर बंद कोई छोटी सी चीज नहीं हो। शरीर तुम्हारे अनुभव में दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, भावनाएं दिखाई देती हैं, सुख दुख दिखाई देते हैं, लेकिन जो इन सब को जानता है उसे हम चैतन्य कहते हैं। तो शरीर बदलने पर चैतन्य कहा जाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि जिसे हम जाना कहते हैं, वो भी उसी चैतन्य में दिखाई देने वाली एक घटना है। अब यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आत्मा और जीव एक ही शब्द नहीं है। आम भाषा में हम दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में जीव उस शुद्ध चैतन्य का नाम नहीं है। जीव भाव तब बनता है जब चैतन्य के साथ एक पहचान जुड़ जाती है। मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये हुआ, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। यानी चैतन्य के ऊपर एक व्यक्तिगत कहानी बन जाती है, और फिर उस कहानी का एक पात्र बन जाता है। यही मैं कहता है, मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैंने कर्म किए, मैंने सुख पाया, मैंने दुख पाया, और अब मुझे अगला जन्म मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र यही पूछते हैं, जिसे तुम मैं कह रहे हो, क्या वो वास्तव में वही शुद्ध आत्मा है, या फिर वह शरीर, मन, स्मृति, इच्छा और पहचान से बनी हुई एक मानसिक संरचना है? इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझिए। आपने सपना देखा। सपने में आप एक व्यक्ति थे, उसका एक घर था, परिवार था, पैसे की चिंता थी, किसी से प्रेम था, किसी से डर था। सपने में अगर वो व्यक्ति घायल हो जाए तो डर भी वास्तविक लगता है, अगर वो पैसा जीत जाए तो खुशी भी वास्तविक लगती है। लेकिन सुबह आंख खुली, अब बताइए, वो सपने वाला व्यक्ति कहाँ गया? क्या वह किसी दूसरी जगह चला गया? क्या उसकी आत्मा आपके कमरे में कहीं घूम रही है? नहीं, वो व्यक्ति उसी सपने की चेतना में बनी हुई एक पहचान था। सपना समाप्त हुआ तो वह पहचान भी समाप्त हो गई। अष्टावक्र संसार को इसी तरह समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहां सपना शब्द को बहुत सावधानी से समझना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार हमें दिखाई नहीं देता। दुख सचमुच दुख जैसा अनुभव होता है, भूख सचमुच भूख जैसी लगती है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अनुभव के ऊपर बनी हुई पहचान को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अनुभव एक बात है और
ये मेरे साथ हो रहा है वाली कहानी दूसरी बात। और कर्म का बंधन मुख्यतः इसी दूसरी जगह पर पकड़ बनाता है। अब वापस कर्म पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया, घटना हो गई, लेकिन आपका मन उसे पकड़ लेता है। उसने मेरा अपमान किया। ध्यान दीजिए, घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण अब मेरा शब्द हो गया। फिर मन कहता है मुझे बदला लेना है। अब इच्छा पैदा हुई, इच्छा से कर्म हुआ, कर्म से परिणाम आया, परिणाम से नई प्रतिक्रिया हुई और फिर नई इच्छा। यही चक्र चलता रहता है। इसलिए बंधन केवल कर्म से नहीं बनता। कर्म के साथ जुड़ी हुई मैं और मेरे लिए की पकड़ बंधन को मजबूत करती है। एक ही काम दो लोग कर सकते हैं। बाहर से दोनों का व्यवहार एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर एक व्यक्ति के अंदर अहंकार, लालच, डर और पहचान की आग हो सकती है। दूसरा व्यक्ति वही काम बिना व्यक्तिगत चिपकाव के कर सकता है। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि में असली सवाल सिर्फ कर्म की बाहरी क्रिया नहीं है। असली सवाल है कर्म करते समय भीतर कर्ता कौन बना हुआ है। अब वासना को समझिए। वासना का अर्थ केवल कोई गलत या अश्लील इच्छा नहीं है। दार्शनिक अर्थ में वासना यानी मन की वह गहरी प्रवृत्ति जो बार बार किसी अनुभव, वस्तु, पहचान या परिणाम की ओर खींचती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ही होना है, लोग मुझे सम्मान दे, मैं हार नहीं सकता, मुझे बदला लेना है, मुझे ये सुख फिर चाहिए। ये इच्छाएं केवल घटनाएं नहीं रहती, वे हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगती हैं। और जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, मन उसे पकड़े रहता है। यही पकड़ आगे नए कर्मों को जन्म देती है। इसलिए अष्टावक्र जब कहते हैं वासना ही संसार है, तो इसे केवल इतना मत समझिए कि इच्छाएं बुरी हैं। गहरी बात यह है, जिस मन को लगातार कुछ बनना, पाना, बचाना या दोहराना है, वो स्वयं को एक सीमित व्यक्ति के रूप में लगातार पुनर्निर्मित कर रहा है। यानी मैं की कहानी हर इच्छा के साथ फिर से लिखी जा रही है। और अब पुनर्जन्म को इसी जगह से समझिए। सामान्य धार्मिक भाषा कह सकती है मनुष्य की वासनाएं और कर्म उसे अगले जन्म में ले जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र की परम दृष्टि इससे भी आगे जाती है। वह पूछते हैं किसकी वासनाएं? अगर तुम कहो मेरी, तो वह पूछेंगे ये मैं कौन है? अगर उत्तर आए मेरा शरीर, तो शरीर बदल रहा है। अगर कहो मेरा मन, तो मन भी हर पल बदल रहा है। अगर कहो मेरी स्मृतियां, तो स्मृतियां भी आती जाती हैं। तो वह कौन है जो इन सबको अपना कह रहा है? यही आत्मविचार का दरवाजा है। और यही अष्टावक्र का दर्शन सामान्य कर्म सिद्धांत से एक कदम आगे चला जाता है। अब शायद तुम्हें सबसे कठिन सवाल दिखाई देगा, लेकिन अगर आत्मा कुछ नहीं करती, तो फिर अच्छे बुरे कर्मों का क्या? उत्तर यह नहीं है कि नैतिकता बेकार है, बल्कि उल्टा। जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक कर्म और उसके परिणाम का संसार उसके लिए पूरी तरह वास्तविक है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में कर्म के परिणाम को नकारना अष्टावक्र की शिक्षा नहीं है। लेकिन मुक्ति के स्तर पर प्रश्न बदल जाता है। वहां सवाल है, क्या मैं वास्तव में वही सीमित करता हूं जिसे मैं इतने वर्षों से समझता आया हूं? यही कारण है कि अष्टावक्र का मार्ग केवल यह नहीं कहता अच्छा कर्म करो। वह उससे गहरा प्रश्न पूछता है, अच्छा कर्म करने वाला मैं कौन है? और जब यह प्रश्न भीतर उतरता है, तो धीरे धीरे एक बहुत विचित्र बात दिखाई देने लगती है। कर्म हो रहा है, विचार आ रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन भीतर जिसे हम मैं करता हूं समझते थे, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। और अब सबसे आखिरी गांठ, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो क्या वही इच्छाएं अगले जन्म में चली जाती हैं? अष्टावक्र की भाषा में इसे किसी वस्तु के यात्रा करने की तरह मत समझिए। वासना कोई सूटकेस नहीं है जिसे शरीर मरने के बाद कोई उठाकर दूसरे शरीर में रख देता है। वासना एक मानसिक कारणात्मक प्रवाह की धारणा है। व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं कर्म संस्कार बनाते हैं, संस्कार प्रवृत्तियां बनाते हैं, प्रवृत्तियां इच्छाओं को जन्म देती हैं और इच्छाएं फिर कर्म को। इस तरह संसार का चक्र चलता रहता है। लेकिन परम दृष्टि से अष्टावक्र कहते हैं जिस चैतन्य में ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है, वह स्वयं इस चक्र में फंसा हुआ नहीं है। यही कारण है कि उनके लिए मोक्ष किसी आत्मा का किसी जगह पहुंचना नहीं है। मोक्ष कोई नई जगह नहीं है। मोक्ष एक गलत पहचान का अंत है। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी थी और तुम्हें वह सांप दिखाई दी, तुम डर गए, तुम भागे, तुमने सांप से बचने की कोशिश की, फिर रोशनी आई, तुमने देखा अरे सांप था ही नहीं। क्या सांप कहीं चला गया? नहीं, सांप था ही नहीं। डर वास्तविक अनुभव था, लेकिन उसका आधार गलत पहचान थी। अष्टावक्र के अनुसार बंधन के साथ भी कुछ ऐसा ही है।
आत्मा वास्तव में कभी बंधी नहीं थी। लेकिन मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस पहचान ने बंधन का अनुभव पैदा कर दिया। और जब यह पहचान टूटती है तो कोई नई आत्मा मुक्त नहीं होती। जो पहले से मुक्त था वही दिखाई देने लगता है। इसलिए अष्टावक्र का अंतिम प्रश्न कर्म से भी गहरा है। वह पूछते हैं, तुम्हें अपने अगले जन्म की चिंता क्यों है? पहले ये देखो, जिसे तुम मैं कह रहे हो वो वास्तव में कौन है? क्योंकि अगर ये पहचान ही गलत निकली तो फिर शायद सवाल ये नहीं बचेगा कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, बल्कि सवाल बदल जाएगा, जिसका जन्म होना था वह था कौन? और शायद यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त नहीं होना है। आत्मा तो कभी बंधी ही नहीं थी। मुक्त होना है उस भ्रम से जिसमें हमने स्वयं को सीमित शरीर, मन और मैं मान लिया था। और जब वो भ्रम गिरता है तो कर्म चलता रहता है, जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर वह पुराना दावा नहीं रहता। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं और मुझे ही अगला जन्म लेना है। यही अष्टावक्र की दृष्टि में बंधन के अंत की शुरुआत है।